पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि तनकीद की जद में होती है हुकूमत की जानिब से। बहुत से अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से इस तरह की कुछ नाजेबा बातें की जा रही होती हैं बहुत सीरियस इशूज़ पर भी, जिस पर अक्सर सलमान अकरम राजा या किसी भी PTI के सीनियर रहनुमा या किसी भी बड़ी पोजीशन में बैठे बंदे की जब राय सामने आती है तो वो कहते हैं कि जी आप हमारी जो की हुई बात है उस पर यकीन करें। लेकिन फिर बहुत से सवालात हैं जो गर्दिश करते हैं, जो जहन में आते हैं, जैसे कि PTI का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर, वहाँ से जो चीज़ पोस्ट की जाती है वो फिर उसको किसकी राय समझा जाए। बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि PTI को फॉलो करते हैं, PTI के हवाले से बात करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वो PTI के बिहाफ पर ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। उनमें से बहुत से अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं, बहुत से अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनसे तो बरी उज़मा हुआ जा सकता है। लेकिन PTI के ऑफिशियल अकाउंट से अगर कुछ आता है तो फिर डेफिनेटली वो PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अभी ग्रैंड जो अलायंस है उसके हवाले से भी खबरें आपने देखी, उसके साथ साथ आगे जाके क्या होगा ईद के बाद, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI एक पेज पर आएंगे? मौलाना साहब के जो रिजर्वेशंस हैं क्या वो दूर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जी खान साहब ने कह दिया है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, कि मौलाना साहब के जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी मसाइल हैं, जो भी शराइत हैं, उनको फिलफौर सुना जाए, उनको हल किया जाए। इन तमाम सवालात को लेकर मैं चलती हूँ PTI की सीनियर रहनुमा कंवल शोजत साहिबा की जानिब। कंवल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कंवल, सबसे पहले जो अफसोसनाक वाकया जिस पर हम सब बात कर रहे हैं, पूरी कौम सोगवार है, जाफर एक्सप्रेस का वाकया, उस पर अगर APC में आप लोगों को बुलाया जाए तो आप लोगों की पार्टी की क्या राय होगी? आप लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? क्योंकि फ़लस्तीन वाले मामले पे मुझे याद है कि वहां पर PTI बैकफुट पे चली गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिजा। देखिए, अगर APC बुलाई जाती है तो PTI बिल्कुल उसमें शामिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पूरे मुल्क की जमात है जो चारों सूबों को और उसके साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसी इकाइयों को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर हमारी हुकूमत भी रही जिसको बाद में ख़त्म किया गया। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ मुल्की मामलात आएंगे, मुल्की सालमियत आएगी और मुल्क की बका की बात आएगी, मुल्क में जारी दहशत गर्दी की बात आएगी और इंसानी जानों का मामला आएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा आगे बढ़कर बात की। और हम चाहते ही यही है, हमारा तो नस्बुल ऐन ही यही है, पार्टी बनी इसी बात पे कि मुल्क में इंसाफ होना चाहिए और अवाम की आवाज़ और अवाम जो है वो असली हुक्मरानी के अहल होने चाहिए। अच्छा, अभी जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है आपके मुताबिक परमानेंट हल होगा और इसको बनने में इतनी देर क्यों हो गई है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप लोगों की जो बैक टू बैक मुलाकातें होती रहीं, असद कैसर साहब की, आप लोगों की जितनी भी सीनियर क़यादत है, उन मुलाकातों में जो अंदर की कहानी, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, चूंकि जारी बात है कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, जब आपका हल्का एक होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी एक होती है, तो जारी बात अपनी सियासत को भी जिंदा रखना होता है। उस बात पर अक्सर बानी चेयरमैन PTI नाराज भी हुए हैं अली मीन गंडापुर साहब से, और अब ये कह दिया गया है क्योंकि आपकी पार्टी में भी दो धड़े हैं, ये बात बायरोन ऑन एयर मानेंगी नहीं मानेंगी, लेकिन आपको पता है कि आपकी पार्टी में भी कुछ लोग इधर की राय रखते हैं, कुछ उधर की राय रखते हैं, तो वहां पर भी अली मीन गंडापुर साहब काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहते हैं, जिस पर कैटेगोरिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतराज भी है। अब सुनने में आ रहा है कि जी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बाकायदा कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जितनी भी शराइत है उनको सुना जाए सीरियसली, क्योंकि इस वक्त आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत है। देखिए, मैं फिजा 2-3 आपने सवाल उठाए हैं और अली अमीन साहब के हवाले से भी बात की, मैं सारों का आपको जवाब दे देती हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल कमेटी की मेंबर हूँ और मेरे सामने काफ़ी बातचीत होती है। सबसे पहली बात यह कि मौलाना साहब की हमसे ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत है। इस मुल्क में अगर जमहूरियत को वापस लाना है जो रुखसत हो गई है, और इस मुल्क में कायम इस आइन की बालादस्ती को वापस अपहोल्ड करना है, तो फिर मौलाना साहब की जरूरत है। मेंबर है, तो फिर ईद के बाद हम ग्रैंड अलायंस देख रहे हैं JUI के साथ आप लोगों का। देखिए, ईद तो ईद के बाद या ईद से पहले अलायंस तो चल रहा है। अभी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत सारे मामलात पे अलायंस के लोग, अलायंस के वो हजरात जो पार्टी जो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए पार्टी बनना चाहते हैं वो आपको इकट्ठे नजर आएंगे और बात करते भी। और अलायंस का मकसद भी यही है, इसका मकसद कोई ले और दो की बात नहीं है। इस मुल्क में आइन का जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो इस बेचारी सबस किताब के साथ हशर हुआ और इसके नाम पे जो जमहूरियत के जनाजे निकले, वो तो आपको टाइम्स में, डॉन की अखबार में अभी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान दुनिया की वर्स्ट 10 डेमोक्रेसीज में भी बड़े ऊपर वाली साइड पर नंबर 2 पे आ गया है। तो जब डेमोक्रेसी चलेगी नहीं, जब सियासत और जमहूरियत की स्पिरिट ही खत्म हो रही होगी, तो फिर सियासी लोगों ने अपनी स्पेस वापस क्लेम करनी है और इसीलिए ये इत्तेहाद कायम है।
अब इसने सिर्फ बड़े होना है और आपको नजर आना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कंवल शौजत साहब आपके वक्त के लिए।